पढ़ते हैं। आहार एभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावादहत्यः। आहार एभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावादहत्यः। शस्त्रग्राही, हाँ शस्त्रग्राही नहीं, शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु, सु अकेला नहीं, आगे ता जुड़ेगा। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषाम्। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषाम्। तत्किं भूषा वसन कुसुमयी किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। तत्किं भूषा वसन कुसुमयी किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। अब अपन सुर में पढ़ते हैं। आहारेभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावादहत्यः। आहारेभ्यः स्पृहति परम यः स्वभावादहत्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। क्या रहता है यदि सुराघात नहीं करोगे ना आपको, तो शस्त्र त्रय में जो है, त्रय में जबरदस्ती आपको खींचना पड़ेगा, और सुराघात करोगे तो आपको त्रा को त्रा बोलना पड़ेगा। ये उसका नियम है। यदि आप सुराघात का पालन नहीं करोगे तो शुद्ध उच्चारण कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ विकृति आपको लाना पड़ेगी। तो क्यों विकृति लाते हो? वहां पर उसको देखो कि आमने सामने जो संयुक्त अक्षर ग्रा आ रहा है, और यहाँ पर त्रा शब्द जो है वो छोटे आ के साथ में है। छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, और सामने संयुक्त अक्षर जब आता है तो संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर से ग्रा है, तो ग्रा में गा शब्द पहले है, रा बाद में है, तो गा को जो है त्रा के साथ में जोड़ दो। तो शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषाम्। एक को पकड़ो दूसरा छोड़ देते हो। यहाँ पे भी जो है सामने जो है संयुक्त अक्षर आ रहा है, बोला था उसके बाद में ध्यान नहीं रहता। सुनते समय में ध्यान दो कि कैसे हम बोल रहे हैं। सर्वांगेषु ता जोड़ रहे हैं उसमें आधा ता। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषाम्। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषाम्। तत्किं भूषा वसन कुसुमयी किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। तत्किं भूषा वसन कुसुमयी किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। आहारेभ्यः स्पृहति परं यः स्वभावादहत्यः।
शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्तन्न शक्यः परेषाम्। तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। इस काव्य में भगवान की वीतरागता और अन्य देवों का भी वर्णन साथ में है। कई बार संकट के समय में लोग अन्य देवी देवताओं से प्रभावित होकर के उधर उधर जाने का मन बना लेते हैं और उस समय में अपने मन को कैसे जो है वीतराग प्रभु के प्रति समर्पित भाव से बनाए रखें, उसके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं आहार एभ्यः स्पृहति, यानी अपने आप को सजाने की जो इच्छा होती है वस्त्राभूषण से, स्पृहति यानी इच्छा करता है, आहार यानी श्रृंगार आदि के द्वारा अपने आप को जो सजाने की इच्छा करता है। परम यह स्वभावतः, वो जो है स्वभाव से अमनोज्ञ होते हैं, सुंदर नहीं होते, कुरूप होते हैं, वही अपने आप को सजाने की इच्छा रखते हैं। और शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्यः। शस्त्र अस्त्र को कौन ग्रहण करता है? जिनको शत्रुओं से डर रहता है, यानी शत्रुओं से जो भयभीत रहते हैं, शत्रुओं के द्वारा जो जीतने योग्य होते हैं, उनको उनसे कि मैं हार नहीं जाऊं, कोई मुझे मार नहीं दे, इसलिए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। यहाँ पे शस्त्र लिखा है, अस्त्र जो होते हैं वो फेंकने वाले होते हैं, अशुप्रक्षेपणे, और शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में लेकर के लड़ने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं भाला आदि जो फेंक करके भी जो है उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो अस्त्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर शस्त्र कह दिया है, तो अस्त्र भी उनके हाथों में रहे तो भी वो वहाँ पर उसको अपन उपलक्षण के रूप में देख करके ग्रहण कर सकते हैं। तो शस्त्र को वही ग्रहण करेगा जो भयभीत है, जिसको डर है। तो जो अपने आप को सजाने की इच्छा रखता है, यदि सुंदर हो तो सजाने की क्या आवश्यकता, अलंकार की क्या आवश्यकता, तो अपने आप को वस्त्राभूषण से वही सजाने की इच्छा रखता है जो स्वभाव से अमनोज्ञ होता है, कुरूप होता है। और शस्त्रों को वही ग्रहण करता है जिसको शत्रु से डर रहता है, भय रहता है। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्, भगवान के लिए कह रहे हैं भगवान आप सर्वांग सुंदर हो। और ना शक्यः परेशान, और आपको किसी दूसरे से कोई भय ही नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु जो कर्म शत्रु है, उस कर्म के शत्रु के कारण ही सामने वाला अपने को बैरी और मित्र नजर आता है। वास्तव में कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबसे बड़ा शत्रु तो कर्म है जो उन्होंने जीत लिया है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान आपको किसी दूसरे से भय भी नहीं है, यानी आपको कोई हमें जीत लेगा, आपने अपने आप को जीत लिया, कोई अपने आप को जीतने का पुरुषार्थ करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने अपने आप को जीत लिया उसके सामने सब परास्त हो जाते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान आपको किसी शत्रु से कोई भय नहीं है। तो कह रहे हैं तत्किम भूषा वसन कुसुमयी, फिर अपने आप को सजाने के लिए आभूषण की, वस्त्रों की और पुष्पों आदि की क्या आवश्यकता। और किंच शस्त्रई उदस्त्रई, तीक्ष्ण जो नुकीले होते हैं ऐसे शस्त्रों की भी क्या आवश्यकता है। अर्थात आपके वीतराग स्वरूप में ना कोई आभूषण, ना कोई वस्त्र, ना कोई अस्त्र शस्त्र, जो इनको रखते हैं उनका स्वरूप इसमें दिग्दर्शित किया है। तो इसके माध्यम से वीतरागता का जो हम लोगों के लिए लाभ मिला है वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। अपने मन में उनके प्रति आस्था हमेशा बनाए रखना, उसके लिए ये प्रेरणा देने वाला काव्य है। कोई अपने आप को सजाने की भाव रखता है आभूषण आदि से, अच्छे अच्छे वस्त्रों से, क्यों? क्योंकि वो यदि सुंदर होता तो उसको इन आभूषणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आभूषण आदि, वस्त्र आदि कोई रखता है तो आभूषण आदि कैसे प्राप्त होते हैं? बड़ी मुश्किल से पुरुषार्थ
आरंभ करने के बाद में वो प्राप्त होते हैं, पाप के माध्यम से वो प्राप्त होते हैं, तो वो उनके माध्यम से केवल पाप का ही अर्जन हो सकता है, उनके माध्यम से अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसी दृष्टि अपने आप को, कोई लोग जो है कई बार अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप की जो है वैल्यू बढ़ाने के लिए सुंदर पत्नी को भी अपने साथ में रखते हैं। कई बड़े घरानों में अच्छी सुंदर पत्नियों को पार्टी के लिए केवल काम में आती बताते हैं, बाकी समय नहीं, केवल पार्टी में जो है सुंदर साथ में रहे। तो कई ऐसे भी जो है देवता होते हैं, साथ में ही उनकी अपनी पत्नी रहती हैं, तो वो भी जो है राग का ही प्रतीक है। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनके जो जीवन में जो है पत्नियां तो होंगी, लेकिन पत्नियों को हमेशा साथ में लेकर के नहीं घूमते, तो उनसे तो अच्छे कहलाएंगे, वो तो साथ में ही लेकर के बैठे हैं। और साथ ही साथ में पत्नियों को साथ में लेकर के बैठे हुए हैं, वो राग का प्रतीक है। अपने यहाँ पर भी लोक में ऐसा माना जाता है, कई लोग जो होते हैं पत्नी के पीछे पीछे घूमते हैं, वो अच्छी दृष्टि से नहीं माने जाते। एक उदाहरण आता है कि नया नया विवाह हुआ है और पत्नी के राग में इतने डूब गए कि जब साला पत्नी को लेने आया तो बिल्कुल बुखार चढ़ गया कि अब पत्नी जो है मायके चली जाएगी। साला ने मजाक मजाक में कहा कि जीजा जी आप भी चलो, तो वो तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, कहले हाँ हाँ हम तो साथ चलेंगे, और साथ साथ जाने को तैयार हो गए। कोई लज्जा नहीं, क्योंकि पत्नी को छोड़ नहीं सकते। अब साथ साथ में जा रहे हैं, लश्कर चल रहा है, राजाओं के पुत्र हैं, बड़े बड़े हाथी घोड़ों पर जो है सारा, और बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं। और वहाँ पर जो है सारे लोग मजाक कर रहे हैं कि चलो आज इस बार तो, ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि कोई जीजाजी साथ में आए हो, लेकिन अपने जीजाजी बहुत अच्छे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, करेंगे भाई मजाक, क्योंकि मजाक जैसा कार्य कर रहे हो। तो उस समय में वो जो है मनी मन में खेद खिन्न हो रहा है, और एक जगह पर पर्वत के ऊपर दृष्टि जाती है, एक दिगंबर योगी ध्यानस्थ हैं, उनके चेहरे पर जो मधुरता है, सुंदरता है, और जो शांति के दर्शन हो रहे हैं, उनको देख करके सोचता है कि सही जीवन तो इनका है, कोई बंधन नहीं है, और हम देखो कैसे जो है मोह के धागों से बंधे हुए खिंचे हुए चले जा रहे हैं। और उसको जब देख रहा था तो उस समय में साले ने देखा और वहाँ पर फिर व्यंग किया, क्या सोच रहे हो जिया जी, क्या साधु बनने की इच्छा है? वैसे आप जब साधु बनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि सुंदर राजकुमार यदि दीक्षा लें तो वो जो है मनोज्ञ जो सब साधु होते हैं, तो उनको देख करके बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। आचार्य श्री के संग की वृद्धि का जो कारण रहा, उस समय में उनकी सुंदरता भी एक बहुत बड़ा कारण था। उस समय में आचार्य श्री इतने सुंदर लगते थे कि उनके लिए गौरांग, अंग्रेजों जैसा शब्द का भी प्रयोग किसी किसी विद्वान ने किया है। और एक साधु तो आचार्य श्री से ही दीक्षित हुए हैं, उनके ही मुख से सुनो आप उनकी बात, कि वो कहते हैं कि जब हमने आचार्य श्री को आहार लेते हुए देखा, और उस समय में उनकी उंगलियां इतनी लालिमा से भरी हुई थीं कि उसके सामने अनार का रंग भी फीका था। जब हमने ऐसी उनकी सुंदरता देखी तो हमने सोचा अपने पास तो कुछ नहीं है, अपन क्या करेंगे, इनके पीछे लग जाओ। उनसे दीक्षित हो गए उनकी सुंदरता को देख करके। तो सुंदर रूप होता है, उससे भी देख करके लोगों को लगता है कि इन्होंने संसार में जब सुख नहीं समझा तो हम कहाँ इसमें सुख समझ रहे हैं, और उनके अनुचर बन जाते हैं। तो आचार्य श्री के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पर वो साला भी कह रहा है कि यदि आप साधु बनोगे तो बहुत प्रभावना होगी, बहुत जो है लोग आपसे दीक्षित होंगे। जब ऐसा कहा तो उस समय में उन्होंने अपने भावों को दबा करके और साले से पूछा कि यदि मैं दीक्षा लूँ तो तुम क्या करोगे? तो उसने कह दिया यदि आप दीक्षा लेते हो तो मैं आपके साथ मैं भी दीक्षा लूँ। कोई मालूम था कि कहाँ तो इतने मोही कि अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं और कहाँ ये दीक्षा लेंगे, भाव तो उसको मालूम थे ऐसा करके। और उस समय में उसने सुना और मन में अपने लिए ऐसे लज्जा के भाव आ रहे थे, उसने सोचा कि ये मोह के धागे तोड़ने का अच्छा अवसर है, और उन्होंने कहा ऐसा ही हो, और अपने हाथी से उतरने लगे।
और जैसे ही वो उतरे तो साला एकदम बिल्कुल घबरा गया कि ये क्या हो गया, पूरी की पूरा जो है बिल्कुल बाजी जैसे पलट गई हो। तो उस समय कहा, अरे जिया जी मैं तो मजाक कर रहा था। तो उन्होंने कहा, भले ही तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे किसी को मलेरिया हो जाए और मजाक मजाक में कोई पान में रख के कुनेन की गोली खिला दे, तो क्या वो मलेरिया को दूर नहीं करेगी? वो अवश्य दूर करेगी। तुमने भले ही मजाक किया, और तुम्हें दीक्षा लेना हो कि तुम लोगे दीक्षा तो मैं लूँगा, ऐसा कोई प्रतिबंध तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं तो इस मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता हूँ। और वो जब बढ़ते हैं तो सारे साले उस समय में रोते रोते मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते और जा कर के उन्हीं महाराज के चरणों में नमोस्तु करके कि भगवान अपनी शरण में स्वीकार करो। और वो चौथा काल, उस समय में तो भाव आए, आशीर्वाद मिला और केशलोंच प्रारंभ हो गए। और उधर पत्नी जो है रुदन करती है, तो उस समय में मनोदया वहाँ पर रोती है और उस समय में वो कहती है, उधर पे जो है उसके पहले सारे सालों के भी भाव ऐसे हो जाते हैं। वो भी जो है कहते हैं कि हमने देख लिया, जब इतने सुंदर जो हमारे जीजाजी जब ऐसे मोह को तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास तो ऐसी मोह की कोई सामग्री नहीं है, हम क्यों बंधे हुए हैं। और वो भी जो है उनकी निवेदन करके सब केशलोंच करने लगते हैं। मनोदया कहती है तो उसमें महाराज जी कहते हैं, पास में ही कहीं पर कोई आरिका गणनी माता हो तो उनकी शरण में चले जाओ और तुम भी जो है अपने कल्याण को उनकी शरण में कर लो। और जब ये खबर पहुंचती है लड़के के पिता के पास में, और पिता के पास में पहुंचती है तो पिता सोचते हैं, पिता अपने पिता को बताते हैं और दादाजी सोचते हैं कि देखो हमारे लड़के ने तो वो काम कर लिया, हम इतनी उम्र में भी काम नहीं कर पाए। और वो अपने लड़के से बोलते हैं कि मैं भी जो है दीक्षा लेने जा रहा हूँ। पिता बोलते हैं, आप भी जा रहे हो, बेटा भी चला गया, अभी एक छोटा बेटा है उसको राज तिलक करता हूँ और मैं भी दीक्षा लेने के लिए जाता हूँ। तो एक घटना से कितने सारे लोग परिवर्तित हो गए। तो ऐसी जो है राग का प्रतीक अपन यहाँ पर जो प्रसंग लिया था कि जो पत्नी के प्रति मोहित होकर के अपने पास में बिठाते हैं, वो राग का बाबा है। उसके पास जाने से अपने को संसार ही मिलेगा, कभी भी वीतरागता, कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे जो अपने आप को राग से लिप्त रखे हुए हैं और जो अपने पास में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, स्वयं भयभीत हैं, दूसरों के लिए क्या भय प्रदान करें। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उस समय में एक जर्मन का कैलनबेक नाम का एक व्यक्ति उनके साथ में रहता था और उसने एक दिन दिखाया कि आप घबराना नहीं, हमारे पास में रिवॉल्वर है। गांधी जी ने सुना और उस समय में हंसते हुए कहा, तो अब मैं बिल्कुल निष्फिक्र रहूं, अब अपने को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब उनकी हंसी को देखा तो वो समझ गया कि ये रखना जो है स्वयं डरते हैं, वो ही रखते हैं, ऐसी भाव वहाँ पर उसके मन में आए। गांधी जी ने कहा, फेंक दो इसको, जब तक ये साथ में रहेगी तुम्हें डर बना रहेगा, कोई इसको चुरा नहीं ले। और यदि तुम कहीं बाहर खड़े हुए और बाहर कोई आकर के तुमसे लड़ने लगे तो उससे कहोगे कि मैं पहले रिवॉल्वर उठा लाऊं, इतना समय देगा तुम्हारे लिए। और भगवान पर आस्था रखो, भगवान सब जगह है, सब जगह रक्षा करता है। जब कहा तो उसने उस रिवॉल्वर को फेंक दिया। गांधी जी को चंपारण में थे, एक अंग्रेज ने वहां पर कहा कि ये मिल जाए अकेले में तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। गांधी जी को खबर पता पड़ी, आधी रात में उसके पास पहुंच गए और उसको जगा करके कहते हैं, मैं अकेला आया हूं, किसी को बता के भी नहीं आया हूं, तुम्हारे मन की जो मुराद है उसको पूरा कर लो। जब उसने सोचा कि जिसको मैं मारने के लिए सोच रहा हूँ वो स्वयं यहाँ पर आ गया और स्वयं कह रहा है, तो उस समय में उस अंग्रेज का भी दिल जो एकदम ऐसा हो गया, उनके चरणों में झुक गया। तो ऐसी जो है जहाँ पर आत्मशक्ति की बात होती है, वहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे जो है भगवान का स्वरूप कि जो अस्त्र शस्त्र भी अपने पास में नहीं रखते, अपने पास में कोई आभूषण वस्त्र आदि भी नहीं रखते, क्योंकि वो सर्वांग सुंदर हैं और किसी से उनको भय भी नहीं है। आपके यहाँ बहुत सालों पहले सुना है विशालमती माता जी और विज्ञानमती माता जी का भी चातुर्मास हुआ है। उनमें विशालमती माता जी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि वह मूलतः श्वेतांबर समाज से थी और एक महाराज के
वचनों को सुनकर के उन्होंने दिगंबर धर्म और आर्यिका व्रतों को अंगीकार करने का मन बनाया। उस समय में उनके परिवार वालों में खलबली मची और उस समय आसपास में कहीं पर एक श्वेतांबर साध्वी विचक्षणा नाम की थी, उनके पास में जाकर के कि हमारी बेटी जा रही है, कह रही है हम क्या करें? तो वो श्वेतांबर साध्वी कहती हैं उसको जाने दो, सही धर्म में जा रही है। हम भी चाहते हैं कि वो धर्म को पालन करें, लेकिन हमारे गुरु और हमारी समाज हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए हम केवल बंधे हुए हैं, वो सही धर्म में जा रही है। और उसने कहा हमारी साध्वी ने कि एक बार हमारे गुरु और एक दिगंबर आचार्य का एक साथ प्रवचन चल रहा था और उस समय में हमारे गुरु ने कहा था कि श्वेतांबरों, ऐसा करके उन्होंने संबोधन, श्वेतांबर आचार्य श्वेतांबरों के लिए संबोधन करते हुए कह रहे थे कि तुम लोगों को यदि आत्म स्वरूप और सच्चे भगवान के दर्शन करना है तो इस दिगंबर मंदिर में जाकर के करो। तुमने तो अपने भगवान को दूल्हा बना दिया है, दूल्हा। ये शब्द उनके श्वेतांबर आचार्य के निकले थे। तो ऐसा जो है भगवान का स्वरूप वीतरागता वो लोग भी समझते हैं। एक बार एक अजैन बंधु अपनी पत्नी के साथ में पालीताना के दर्शन करने गया। पालीताना जो क्षेत्र है, आप लोगों ने यदि देखा हो, वहाँ पर श्वेतांबरों के हजारों मंदिर हैं और उनके बीचों बीच एकमात्र मंदिर अपना दिगंबरों का है, पहाड़ के ऊपर। और वो नई नई शादी हुई थी, वो पति पत्नी घूमते घूमते जब दिगंबर मंदिर के सामने पहुँचे, भगवान के उन्होंने दर्शन किए तो उनके मुख से, पत्नी के मुख से निकला कि ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं। अजैन व्यक्ति देख करके बोल रहा है कि ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं। और वहाँ पर एक कटनी के बड़े पंडित जी कहलाते थे, पंडित जगन मोहन लाल जी, वो पूजा कर रहे थे और उनके कान में जब ये शब्द पड़े तो उन्होंने सोचा कोई जैन तो नहीं बोलेगा कि ये भगवान जैसे दिख रहे हैं। और उन्होंने अपनी पूजा को जहाँ रोक सकते थे वहाँ पर पूजा को रोक करके और वो लोग वापस चले गए थे तो उनके पीछे गए। अब वो धोती दुपट्टा पहन करके जा रहे थे, रुको रुको, तो उनने सोचा यहाँ पे भी कोई पंडा पैसे मांगने आ रहा होगा, तो वो और तेज भागने लगे। उनने कहा सुनिए सुनिए, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं है, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो वो सुन करके ठहर गए और उनसे जा करके फिर पूछा कि अभी आपने कुछ शब्द कहे थे, ऐसा क्यों कहा कि आपने ये भगवान जैसे दिख रहे हैं? तो पत्नी मुस्कुरा करके अपने पति को देखने लगी और कहने लगी कि अभी हम बहुत सारी जगह गए थे, वो हमें मंदिर नहीं लगे। क्या कहा उसने, एक अजैन व्यक्ति ने, कि वो हमको मंदिर नहीं लगे, वो हमको राजमहल दिखाई दे रहे थे। मंदिर तो हमको ये दिखाई दिया और भगवान तो हमको ये दिखाई दिए। वो तो आभूषणों से सजे हुए थे, हार मुकुट पहने हुए थे, वो हमें राजा नजर आ रहे थे, भगवान नजर नहीं आ रहे। एक व्यक्ति जिसने कभी दिगंबर भगवान के प्रभु के दर्शन नहीं किए, उसके लिए भी दिगंबरत्व में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है उस जीव की, जो उसने अनादिकाल से परिभ्रमण करते करते वीतराग प्रभु को जब देखा तो उसको उसमें भगवत्ता नजर आ गई। पंडित जी ने पूछा, आप अपने यहाँ कौन से मंदिर में जाते हैं? तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ राजा राम का मंदिर है, भगवान राम नहीं बोला। और उनको हम राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके माध्यम से अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति कैसे कर्तव्य होते हैं वो शिक्षा हम उनसे लेते हैं भगवान के रूप में। तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन तो हमको आज हुए। तो ऐसी जो है दुर्लभता अपन लोगों के लिए प्राप्त हुई है। तो इस काव्य में कितने मनोज्ञ भावों से भगवान ने हमारे लिए, आचार्य महाराज ने हमें भगवान के प्रति प्रेरणा दी है कि आहरेभ्य स्मृति परम, अपने आप को जो सजाने की वस्त्राभूषणों से वही कोशिश करता है जो स्वभाव से मनोज्ञ नहीं होता, अमनोज्ञ होता है, कुरूप होता है। और शस्त्रों को वही ग्रहण करता है जिसको शत्रुओं से भय होता है। भगवान आप सर्वांग सुंदर हो और आपको किसी दूसरों से भय भी नहीं है, इसलिए फिर आपको आभूषणों की, वस्त्रों की, कुसुमों की क्या आवश्यकता, और जो तीक्ष्ण नुकीले शस्त्र होते हैं उनसे भी क्या प्रयोजन।
आहारेभ्यः स्पृहति परं यः स्वभावात् हद्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वन्न शक्यः परेषाम्। बहुत देर हो गई तो भूल गए। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वन्न शक्यः परेषाम्। और कुछ लोगों ने तो कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठाकुर जो होता है बदलता नहीं है, कितने ही साल बाद पूछो हम तो उतने ही साल के हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आप तो कुछ भी सिखाओ, हम तो जो सीख चुके हैं वही बोले। लेकिन नहीं, थोड़ा सा अपने को सीखने के लिए बैठो यहाँ पर। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वन्न शक्यः परेषाम्। तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला। कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला हो चाह सजाने की जिनका कुरूप तन मन। भय शत्रु शस्त्र रखते निर्भय मनोज है जिन। ना शस्त्र से प्रयोजन ना वस्त्र पुष्प माला। कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव